हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? इससे पहले एक रीडिंग तो पोस्ट की है मैंने, और मैंने कहा था कि मैं उसमें ना ओल्ड पर्सन एंड न्यू पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करूँगी ताकि आपकी पूरी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। अगर ओल्ड या किसी न्यू पर्सन दोनों से आप डील कर रहे हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर दोनों में से किसी एक से डील कर रहे हो तब भी आप वो रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप अपनी रीडिंग पर जा सकते हो। ठीक है, तो पहले हम ओल्ड पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, पहले हम ओल्ड पर्सन जो हैं जिनके साथ आप डील कर चुके हो उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम न्यू पर्सन की तरफ जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि इनकी एनर्जीज में अभी इस वक्त जो है वो क्या चल रहा है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ना, ताकि हमें पता चले हम ओल्ड पर्सन की रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये ओल्ड पर्सन जो हैं इस वक्त इनकी करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं, करंटली ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। लेट्स सी, और हम पहले स्टार्टिंग लेंगे ऑरिकल से, रोमांस एंजल्स से लेंगे क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। सबसे पहले यहाँ पर तो पैशन की एनर्जी है भाई, सबसे पहले यहाँ पर पैशन की एनर्जी है। ओके, ओल्ड पर्सन की क्या एनर्जीज हैं? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओह माय गॉड, रेड फ्लैग। ओल्ड पर्सन होता भी रेड फ्लैग सॉरी, लेकिन हाँ, रेड फ्लैग होता है तभी तो ओल्ड होता है कुछ तो ज़रूर उसने किया होता है ना, तभी तो हम उससे भाग रहे होते हैं। डिसेप्शन की एनर्जी में भी है ये पर्सन। वाह, अभी तक। ओके, लेट्स सी, ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी, फिर ही आपको बताऊँगी। और यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। में भी हो सकता है इस पर्सन को कोई कंट्रोल इश्यूज हों, ट्रस्ट इश्यूज हों, इसीलिए ये पर्सन इस तरह से नाटक करते रहते हैं। आई डोंट नो, बट लेट्स सी यहाँ पर क्या है जी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बॉटम एनर्जी में। ठीक है, सो लेट्स सी, अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर एनर्जीज में क्या चल रहा है, क्या इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ें क्यों हैं। देखो, आप दोनों साथ हो, नहीं हो, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, ये जो ओल्ड पर्सन है अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट है। अभी भी आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। पैशन अभी भी है और उस चीज़ को आप फील भी करते हो, चाहे आप दूर भी हो ना तब भी आप फील करते हो वो पैशन। ठीक है, और आप खुद फील करते हो, सोचते हो कि यार इतना पैशन क्यों फील कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सामने वाला बंदा अभी भी आपकी एनर्जीज की रडार में है, तभी आप उसकी एनर्जीज को फील कर रहे हो। ठीक है, वाई दिस पैशन इज हियर, यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। या 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। मुझे ऐसा 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच। ठीक है, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ऐसा होता है कि आपकी तरफ अगर कोई आने की कोशिश करता है, आपकी तरफ कोई अप्रोच करने की, कोई थर्ड पर्सन अप्रोच करने की कोशिश करता है, आपके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है, या आपको कोई ऑफर देने की कोशिश करता है, तो आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, मुझे मतलब नहीं, मुझे मेरा माइंड उसी में अटका हुआ है, नहीं मेरा पैशन उसी के साथ है। आप उसी के लिए पैशनेट फील करते हो, उसी के बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हो, आप किसी और को अलाउ ही नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफ मुझे होती है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ठीक है, तो नहीं, आप मतलब मना कर देते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच है, तो सीधी बात यह है कि ये पर्सन उसके साथ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसको कोई पैशन फील नहीं होता है। वो थर्ड पार्टी की ऑफर को हमेशा ठुकराते रहते हैं। थर्ड पार्टी आने की उनकी तरफ कोशिश करती है, अगर रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टी है तो, अगर आपको पता है रोमांटिकली है तो, अदरवाइज ये रीडिंग आपकी नहीं है। तो वो थर्ड पार्टी बहुत कोशिश करती है, अपने हथकंडे यूज़ करती हैं उनकी तरफ आने के लिए, लेकिन ये पर्सन ठुकरा देते हैं। 4 ऑफ कप्स, इनको इंटरेस्ट नहीं है थर्ड पार्टी में। और सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर, थर्ड चीज़ बल्कि मुझे ये भी दिख रही है कि इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट हो, ये पर्सन को लगता है कि मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, आप इनके हाथ से जा चुके हो, अब आपके दिल में इनके लिए कोई लव नहीं है, कोई पैशन नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, हम दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड बंदा आ चुका है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आया है और ये पर्सन महसूस कर चुके हैं, फील कर चुके हैं। जब हम किसी से लव करते हैं ना, जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी हर एक चीज़ हमें ऑटोमेटिकली
पता चल जाती है, ठीक है। वो यूनिवर्स हमें खुद ही बता रहा होता है कि सामने वाला बंदा तुम्हारे को चीट कर रहा है, सामने वाला बंदा तुम्हारे साथ अच्छा है, सामने वाला बंदे के अंदर कोई गड़बड़ है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। और जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना, बस फिर तो क्या ही कहने, फिर तो तकलीफ़ें उन्हीं के लिए होती हैं, क्योंकि वो आपके लहजों को समझ जाते हैं, आपके बिहेवियर को समझ जाते हैं। उनको पहले ही चीज़ वो आया हो जाती है कि नहीं यार, सामने वाला बंदा में कुछ गड़बड़ है। तो वही सिचुएशन आपके साथ रही है। तो ये तीनों सिनेरियो हो सकते हैं, जो भी आपके साथ मैच हो, आप उसको अपने क्लेम करना है। नहीं होता तो फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंसेस है, करियर है, फैमिली है, या आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। अब इस पर्सन को लगता है आप मिस अपॉर्चुनिटी हो गए हो, आपको अब नहीं पाया जा सकता है, आप किसी और की तरफ हो अब अट्रैक्टेड, आपने अपना लव देना बंद कर दिया है। अब आप वैसे पैशनेटली इनसे बात नहीं करते हो जैसे पहले किया करते थे, अब आप इनको वैसे अवेलेबल नहीं हो जैसे पहले हुआ करते थे। तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है या दे रही है, लेट्स से। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग यहाँ पर क्यों है, वाई दिस रेड फ्लैग इज हेयर, no, why this red flag is here? Thank you. Knight of Pentacles। देखो ये पर्सन जो है ना, हाँ, 8 ऑफ सोर्स, ये पर्सन जो है ना, अगर आप इसमें देख रहे हो गौर से, ये बंदी इनको देख रही है, ठीक है, कि यार मुझे देख लो, मुझे अटेंशन दे दो, देख लो। ये बंदा अपने में ही लगा हुआ है, अपने काम में। अब वो काम कुछ भी है, काम है, करियर है, थर्ड पार्टी कुछ भी है, ठीक है ना, फैमिली है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। वो इनका इंतज़ार, आप इनका इंतज़ार करते रहे, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा कि तब आ जाएगा, अब आ जाएगा कि कब आ जाएगा। लेकिन इस बंदे ने आना ही नहीं है ना। स्लो मूविंग प्रोसेस, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर चलो। इसका क्या है, ये तो यहीं बैठी रहेगी, मुझे देखती रहेगी, ये तो यहाँ से उठ के जाने वाली नहीं है, ये तो मेरे पास ही रहेगी। लेकिन जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, लेट्स से आप यहाँ हो ही नहीं, अब आप नहीं हो, आपने सोचा यार ये तो रेड फ्लैग बंदा है, ठीक है। अब इस पर्सन को लगता है, इनकी फीलिंग्स में आपको अगर बताऊं, इनको लगता है कि आप इनको रेड फ्लैग की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप इनको ये जता रहे हो कि तुम रेड फ्लैग हो, भाई तुम मेरे लिए नहीं हो, और तुम्हारे पास मेरे लिए 2 पल का भी टाइम नहीं है, और नहीं था, जो भी है, तुम इतने स्लो मूविंग प्रोसेस में हो, कब जाके तुम डिसीजन लोगे हम दोनों के बारे में, तब तक क्या ही हो। तो मैं इतना ज़्यादा लंबा वेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मे भी आपने इस पर्सन से ऐसा बोला भी हो, और वही चीज़ें ये पर्सन अब इस वक्त जो है ना वो सोचते रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने इनको कुछ बोला है। यहाँ पर मैसेजेस हैं, ठीक है, ये पर्सन ने आपके मैसेजेस को इग्नोर किया, या अब ये पर्सन आपको मैसेज करते हैं, ये देखो फ़ोन है, आप इनके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो, आप अब कुछ कोई बात सुनना नहीं चाहिए, और या तो ये मैसेजेस लिखते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको अब गलत राय इनके लिए कायम कर रहे हो, आप इनको गलत समझते हो, आप इनको गलत फील करवाते हो। अब आपको लगता है कि मतलब इनको लगता है कि आप इनको गलत सोच रहे हो, आपने इनको गलत जज किया है। अब अगर मैं मैसेज करता हूँ तो पता नहीं आप इनका क्या रिप्लाई करोगे, आपके रिप्लाई से भी बहरहाल ये डरते बहुत हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन ना, मुझे लग रहा है जैसे कि आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस में है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे नवंबर में या दिसंबर तक, क्योंकि मुझे विंटर सीजन यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आप में से किसी की बर्थडे है, या तो कोई बहाना करके, बर्थडे का बहाना करके, या कुछ ना कुछ ये आपसे, मतलब किसी न किसी ऐसे बहाने से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर चैरियट आया, 2 कार्ड है, एंड 3 ऑफ सोर्स। देखो हमेशा से ही ये डिसेप्शन की एनर्जी में थे और अभी भी हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ही ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में रहते थे, आपसे खुलकर बात नहीं कर पाते थे। ये मुझे लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी की तरफ से अब मतलब निकल रहे हैं बाहर। 2 ऑफ कप्स, या 2 ऑफ कप्स, ये दे वांट यू, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये आपको चूज़, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी, ये आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। ये वहाँ से निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, कोई ना कोई है यहाँ पर सीन दिख रहा है मुझे। या स्टार, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। उम्मीद है इस पर्सन को कि आप दोनों के बीच सब सही हो जाएगा, ये इनकी उम्मीदें हैं। अब आप इस मूड में हो कि नहीं हो वो आपकी मर्जी है। लुक एट दिस किंग ऑफ वेंट्स, लेकिन ये अब सॉलिड ऑफर के साथ आना चाहते हैं। इनको उम्मीद है कि आप इनकी ऑफर को एक्सेप्ट करोगे और इनको समझने की कोशिश करोगे।
मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको कहीं से देखते रहते हैं, क्योंकि डिसेप्शन की एनर्जी है ना, छुपी छुपी सी एनर्जी है, तो जैसे छुप छुप के किसी आपके बारे में पूछ लेना, छुप छुप के आपको देखना। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पे बॉटम एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस कार्ड इज हियर। गिव, ये आना चाह रहा है कार्ड। ओह द सन, इंटरेस्टिंग। द सन एंड मून, यिंग एंड यांग। ओह माय गॉड, दिस इज यिंग एंड यांग एनर्जी। क्या पता आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, डज नॉट हैव टू बी। ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन एक बात है, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन है यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यिंग यांग दोनों ही है और डेथ की एनर्जी है। वाह, सोने पे सुहागा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सन सन ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको एक और चांस दो, क्योंकि इनको समझ आ चुकी है कि इनकी खुशी आपके साथ ही है, थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी खुशी, इनका प्यार, इनका लव सिर्फ आपके साथ है। एंड यहाँ पर मून की एनर्जी, सन मून रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑलरेडी यिंग यांग एनर्जी, यू नो, शिव शक्ति, यिंग एंड यांग, मून एंड सन। मे बी इस पर्सन का सन या मून स्कॉर्पियो हो, सन साइन एक्यूरियस हो, पाइसेस हो, कैप्रिकॉन हो, सन में हो या मून में हो। लेट मी सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या और ये क्या फील कर रहे हैं। इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है या फिर ये क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ें आप दोनों के बीच, जिन चीज़ों ने आप दोनों के बीच एक दूसरे के मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया या फिर ट्रिगर किया, जिन चीज़ों ने आप दोनों को यू नो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से गुजर कर, ट्रांसफॉर्म होके। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद ही इनका एक्शन आपको मिल सकता है। या केमिस्ट्री एंड पैशन, आप दोनों के बीच बला का पैशन है, केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, पैशन बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त है। ठीक है, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, अर्थ, मैंने कहा ना अर्थ कैप्रिकॉन, या कुछ इनका सन या मून के साथ कंजक्शन हो सकता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जो आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट थे और जो चीज़ें इनको ट्रिगर करती थी आपसे या आपको इनसे, उन चीज़ों को ये चेंज करने की अपने अंदर से, वो सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे, वो चीज़ें अब आइंदा वो चीज़ें ना हो। ठीक है, क्योंकि आपसे जो पैशन है, जो आपकी तरफ केमिस्ट्री है, वो कहीं और नहीं हो सकती, वो ये समझ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अर्थ एनर्जी ये भी बताती है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन। अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह पहले जैसी देते हो, नहीं देते हो। या स्पाई वॉचिंग, आपको कहीं ना कहीं से स्पाई करते हैं ये। अगर आपका कोई सोशल साइड वगैरह है तो ये स्पाई करते हैं। गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, खुद को सैबोटेज करके बैठे हुए हैं। सो डेफिनेटली इनकी एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इस वक्त मुझे बहुत पेन में दिख रही है, बहुत ज़्यादा। पर अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, जिसकी हम अभी थोड़ी देर के बाद रीडिंग करेंगे, तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप किसको अपनी लाइफ में रखना पसंद करते हो। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं कि न्यू पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, लेट्स सी। हेलो जी, न्यू पर्सन, जिनके लाइफ में न्यू पर्सन है, लेट्स सी, देखते हैं कि न्यू पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। जो लोग ओल्ड पर्सन की एनर्जीज चेक करके आए हैं और न्यू पर्सन की भी देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आपने कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, खुद ही। वैसे तो जनरल रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको रखो, बाकी को जाने दो, आपके लिए नहीं है। सो लेट मी सी कि जो ये न्यू पर्सन है ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। क्या पता ये न्यू पर्सन अपनी एनर्जीज को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या फिर आप कंट्रोल करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लेट गो करो, कंट्रोल नहीं करो। ठीक है, उनको पूरी तरीके से आप अपनाओ। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओह माय गॉड, दिस इज़ योर सोलमेट हनी। या जो लोग भी यहाँ पर न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं,
ये आपके सोलमेट है। और जो लोग की लाइफ में अभी तक कोई न्यू पर्सन नहीं आए हैं, अगर सारी बातें आए हैं तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन अगर इन केस के नहीं आए हैं, ठीक है, ओल्ड ही पर्सन थे और ऐसे ही ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, तो आपकी सोल इस न्यू पर्सन को कॉल कर रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ऑलरेडी डील कर रहे हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। ये न्यू पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, या सिंगल पेरेंट हैं, ये आप हो या ये हैं, ठीक है, सिंगल मदर हैं आप या ये सिंगल फादर हैं या मदर हैं। तो ये अपनी फैमिली इश्यूज को भी हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं वो हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके फिर ही देखेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, में भी अपने आप को एक और चांस देना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है आपका। ओह, यहाँ पर तो वेडिंग की एनर्जी आई है, या ये पर्सन आपको और अपने रिश्ते को चांस देना चाह रहे हैं। वेडिंग, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। ओह, लुक एट दिस, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। वाओ, इंगेजमेंट, ये बंदा आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वेरी सुन, बहुत जल्दी ये अपना सारा दिल का गुबार आपको बताने वाला है। जो कुछ भी इसके मन में है, जो भी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, जो कि अभी तक अगर ये नहीं बता पाए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत जल्दी बताएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है, ये न्यू पर्सन, ये यहाँ पर टाइम पास करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन को फील कर चुके हैं, कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है जो इस वक्त रिकॉन्सिलेशन की तरफ आ रहा है। इंगेजमेंट है यहाँ पर, वेरी सून रिकॉन्सिलेशन। मैंने बोला था, पता नहीं क्यों कार्ड देखने का मन किया तो रिकॉन्सिलेशन सामने था। वाह, इसीलिए हम रीडर हैं। सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल क्यों करते हैं? 5 ऑफ वांड्स, या ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई इश्यूज हों, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी अपनी बातों को रिवील करेंगे। ज़्यादा दिनों तक ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये आपको बहुत लाइक करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेबल टर्न हो चुकी है, आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ चुका है। ये पर्सन जो भी है, ये आपके हक में फैसला करेंगे, और इस पर्सन को लगता है कि आप ही वो इंसान हो। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों, कोई ऐसी चीज़ें जो इनको आपसे दूर कर देती हैं या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आप दोनों के बीच कोई ऐसा इशू हो सकता है। कुछ दिन अच्छे से बात हुई थी, बट कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिनको ये बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे, और ये खुद ही करेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी क्यों है? दिस इज योर सोलमेट, और ये चीज़ इस पर्सन को 3 ऑफ पेंटिकल खुद भी फील होती है। इस पर्सन को लगता है कि ये लाइफ में यहाँ अगर आए हैं, आपसे मिले हैं, और आपके साथ अगर इनका कोई बातचीत हुआ है या जो भी है, तो यहाँ 7 ऑफ सोर्स, ये पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई तो कनेक्शन है, तभी तो दोनों मिले, वरना क्यों मिलते। मुझे ये भी दिख रहा है कि चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर इन्होंने कोई ऐसी गड़बड़ बीच में कर दी थी, तो ये इन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सोर्स, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है आप दोनों, आप में से काफ़ी सारे लोग ना एक साथ काम करते हो, वर्क करते हो, वर्क प्लेस पर है ये पर्सन, एक ही ऑफिस में एक दूसरे को रोज़ मिलते हो, वर्क कर रहे हो, दोनों साथ में काम करते हो। ये बहुत रेयर होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों काम साथ करते हो, एक ही ऑफिस में रहते हो, तो आप दोनों को अब मिलना जुलना तो होता ही रहता है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ क्यों है यहाँ पे? किस चीज़ के लिए इशू, फैमिली इश्यूज़ किस चीज़ के हैं? मे बी इस पर्सन का कोई फैमिली इशू है, कास्ट कल्चर इशू, मदर इशू, कुछ भी हो सकता है, बट मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी कि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज़ क्यों है। तो बहुत सारे कार्ड है। वाई दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज इज हियर? नाइट ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। इस पर्सन को लगता है कि लोग आप दोनों को 5 ऑफ कप्स जज करेंगे, क्योंकि ये सिंगल, जैसे मैंने कहा कि यार क्या पता ये सिंगल मदर है, फादर है, या आप सिंगल मदर हो या फादर हो, ये सिंगल है बिल्कुल, और आप सिंगल पेरेंट हो। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि आप ना ही तो आपके बगैर रहा जा रहा है इनसे, और मतलब जजमेंट से डर लगता है। या हो सकता है इस पर्सन ने अगर आपको जज किया था,
तो अब इस चीज़ को ये लेकर पछता रहे हैं कि मैंने क्यों उसको जज किया, मुझे जज नहीं करना चाहिए था। अब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, मैसेज भेजते नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त तो ये पर्सन शायद अपने आप में ही अपने आप को हील करने के चक्कर में, भाई मैं कंप्लीटली अपने आप को हील करूँ तो मैं सामने वाले बंदे को अप्रोच करूँगा ना, तो मैं उसको अपनी बात समझा पाऊँगा या समझा पाऊँगी, लेट्स से। एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी लगता है कि विद दिस जस्टिस एनर्जी, इस पर्सन को ये भी लगता है कि यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने आपको इनकी लाइफ में भेजा है एक ब्लेसिंग के लिए, ब्लेसिंग के तौर पर, और ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये 2 दिन 3 दिन भी आपसे दूर रहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो इनको बहुत अधूरापन, बहुत अकेलापन फील होता है। इनको लगता है सब कुछ है लाइफ में, हर चीज़ है, लेकिन कुछ फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है, कोई ट्रेन छूट रही है कोई है जो नहीं है, कोई है जो नहीं है, समझ रहे हो, कोई है जो नहीं है। सो वाई दिस गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मुझे लगता है कि ये चांस देना चाहते हैं। या 4 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करेंगे। इस वक्त भी देखो इनके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ फ़ोन है, यहाँ भी हाथ में फ़ोन है, मैसेजेस लिखते हैं, डिलीट कर देते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आपके बारे में। ओह वाओ, क्वीन ऑफ कप्स बॉटम में है, क्वीन ऑफ कप्स। इनको लगता है आप कितने ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत मतलब आप ना, लेकिन एक बार अगर आप लव बंद कर दो ना, तो फिर आप वापस पलट के नहीं देखते हो, थोड़ा बहुत डरते भी हैं इस चीज़ से ये, बट ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके ऊपर। या विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। मे बी ये पर्सन बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने का इनको शौक है, पेंटिंग करने का शौक हो सकता है, कुकिंग करने का शौक हो सकता है इस पर्सन को। ये चाहते हैं कि आपको कुकिंग करके पका के खिलाएं, कुकिंग करके आपके साथ कुकिंग करें, आपको कुकिंग करके खिलाएं, आपको खुश करें। काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है। सो वाई दिस वेडिंग इज़ हियर, सॉरी, वाई दिस वेडिंग इज़ हियर, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। ओह ओके, ये वेडिंग क्यों, क्या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है? प्लीज़ यूनिवर्स ये वेडिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स, और एक में कार्ड और ले लूँगी यहाँ से, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्स। इस पर्सन को लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये आपसे मैरिज की बात करते हैं और डायरेक्ट प्रपोजल लेकर आते हैं और अपने मन की बात आपको बोल देते हैं, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप शायद इनकी वो ऑफ़र एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत इश्यूज़ हैं, फैमिली इशू, कास्ट कल्चर इशू, या हो सकता है एक मैरिड है एक अनमैरिड है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर आप शायद उनको उस तरीके से नहीं देखते हो। तो इनको लगता है कि अगर ये अपनी ऑफ़र, देख रहे हो, अगर ये अपनी ऑफ़र इस तरह से लेकर आते हैं, तो ये देखो आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, भले ही आप दोनों बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये इनको लगता है आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, लेकिन ये आपको ना एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। इनको लगता है आप इनको जज करोगे, ये डिसअपॉइंटमेंट से डरते हैं। या 9 ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है आप अकेले रहना पसंद करते हो, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हो, आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आपके सामने वो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइंस आ गए हैं। ठीक है, साइंस वैसे मैटर नहीं करते हैं, इसीलिए साइंस ज़्यादा मैं बताती भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम साइंस बता दिया करें। साइंस तो बाबा सारे ही आ जाते हैं ना, साइंस क्या बताऊँ, सारे ही आ जाते हैं, साइंस मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रांगली आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है आज। अवेकनिंग, रिमेंबर, लेट्स सी, और इनका क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, वाओ, कोई फैसला करना चाह रहे हैं ये आपके लिए, मतलब कर चुके हैं बल्कि। या फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन एक्शन के मोड में है। ये जो फसाड फेस पर था ना, आप ये उतारने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से एक एक्शन दिखेगा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी।
और क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं? इनको बस रिजेक्शन का डर है मेरे ख्याल से, क्योंकि बार बार यही कार्ड आ रहे हैं आगे। पता नहीं आपके रिजेक्शन से डर है, पता नहीं इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफर को ठुकरा दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, मानोगे नहीं। या अगर इन्होंने रिजेक्ट किया था तो अब वो अपॉलोजी कर, अब मतलब माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। या इनको लगता है आप बहुत फ्री स्पिरिटेड हो, आप फ्री कर चुके हो हर रिश्ते से अपने आप को। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, या हीलिंग इश्यूज। थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, इनकी तरफ से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, जैसे एक बंदा कमिटेड है तो एक बंदा सिंगल है। आप दोनों में से कुछ ऐसा सीन दिख रहा है मुझे। फैमिली इश्यूज है ना यहाँ पे। बट अब तक अगर इस पर्सन ने चुप रहा था, खामोश रहा था और अपने आप को पीछे धकेल रहा था, तो ये जो भी पर्सन है, ये न्यू लव अब नहीं रह पाएंगे। बात तो अभी आपसे क्लियरली करेंगे, चाहे फिर आप इनको मानो ना मानो, रिजेक्ट करो, जो भी करो, देखा जाएगा। वही वाली बात अब करके आएंगे, भाई ठीक है बोल दो, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इन सोचों से, जो कुछ भी इनके माइंड में चल रहा है। क्योंकि काफ़ी हद तक आपने इस पर्सन को ना हील भी किया है, सपोर्ट किया बहुत हद तक। लेकिन एक बात बोलूँ, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की, तो एक बार अगर इन्होंने कोई चीज़ बोल दी, ठान ली, तो फिर वो करके ही रहते हैं, ये बात है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, अगर आप दोनों ही सिंगल हो और जस्ट सिर्फ कुछ ऐसे ही थोड़े बहुत इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, तो ये कनेक्शन मैरिज तक जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं अपने माइंड में। ठीक है, सो दैट्स इट। मतलब ये देखो ना, चांस लेंगे आपके ऊपर, रिस्क है लेकिन लेंगे, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इनको लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आए हैं तो आपको जस्टिस देने के लिए आए हैं, न्याय देने के लिए आए हैं, और आप डिज़र्व करते हो। और यही चीज़ ये आपको बताना और समझाना भी चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।